रियल अमाउंट में देखें तो कैसे ठीक हुए ये? अच्छा, टेक्स्ट करने के पैसे आते लगते थे, कॉल करने के, कॉल रिसीव करने के पैसे लगते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता 3-4 साल बाद यूफोन आया तो उन्होंने एकदम कंपटीशन चेंज किया, अमाउंट चेंज की, इनकमिंग की कॉल ख़त्म कर दी, आउटगोइंग कम कर दी, को 100 मैसेज फ्री कर दिए। ठीक है, तो अब आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा, सिम भी खरीदी 12,000 रुपये की, और वो भी ब्लैक में, और पता नहीं कहाँ से सिफारिशें करवा के वो भी मिलते हैं। ठीक है, समझ गए जी। अच्छा, हम पढ़ रहे हैं 1.2 में ऑडिट प्रोसीजर से क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। तो मैंने कहा इस बुक ने अच्छा काम किया है कि उसको आसानी के लिए, याद रखने के लिए 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक नॉर्मल प्रोसीजर है। नॉर्मल प्रोसीजर कौन से हैं? जनरल, जो डेटर्स में भी आपने किए हैं, जो आपने क्रेडिटर्स में भी किए हैं, और जो आपने इन्वेंट्री में भी किए हैं। क्लियर हो गया? चले आगे। अच्छा, अगला चौथा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है, मैं कोई डिफरेंट तरह से पढ़ाता हूँ, इसको समझ लें जरा। ये की बैलेंस शीट है, बोर्ड पे है ना, आपका क्रेडिटर आ रहा है 100 मिलियन का। ठीक है, बोर्ड पे टेंशन चाहिए, बोर्ड पे ये आपकी फॉर एग्जाम्पल 30 जून आ गई 2024। आपने क्या किया, नजर आ रहा है? आपने क्या किया, 30 जून को एक चेक इशू कर दिया। क्या एंट्री की? बैंक अकाउंट, क्रेडिट, और ये क्रेडिटर्स 100 मिलियन। ये आपने 30 जून को चेक इशू कर दिया। चेक पर डेट डाल दी 12 जुलाई 2024 के 12 दिन बाद जाके प्रेजेंट कर देना। ठीक हो गया? क्लियर है? बात समझ आ रही है? अच्छा, जब चेक इशू किया ना, आपके अकाउंट में पड़े हुए सिर्फ कुछ हजार रुपए। चेक कितने का इशू कर दिया? 100 मिलियन का। एज्यूम कर रहे थे कि यार पेमेंट आ जाएगी, तो उस पेमेंट हम इसको कर देंगे। पेमेंट आई नहीं, तो सब्सिक्वेंट रिसीट ऑफ कैश इन योर बैंक अकाउंट, सब्सिक्वेंट इन योर कैश। 30 जून के पैसे कितने आ रहे हैं? कुछ 70,000 रुपये आ रहा है। चेक कितने कटे हुए हैं? तो आपने एज्यूम कर रहे थे कि पैसे आ जाएंगे, आ जाएं तो हम इन चेक को ऑनर करवा देंगे, ऐसे ही था ना। सब्सिक्वेंट पैसे नहीं आए, तो सब्सिक्वेंट रिसीट ऑफ कैश इन योर बैंक अकाउंट विल गिव यू द एविडेंस कि ये चेक ऑनर होगा या ये पेमेंट हुई भी है कि नहीं हुई। इसका मतलब आपने पेमेंट की नहीं, अभी गोली घुमाई। आप इस एंट्री को रिवर्स करें, पेमेंट तो की नहीं आपने, पेमेंट करने की तो आपकी औकात ही नहीं थी। समझ गए? लॉजिकल बात है ना। क्या आपने 100 मिलियन चेक इशू कर दिए हैं, बैंक में पड़ा है 70,000 सिर्फ, बैंक में 70,000 पड़ा है। अब आपने क्या देखना है कि यार जो मैं ये फ्यूचर में चेक ऑनर होने के नहीं होने, ये कौन बताएगा? सब्सिक्वेंट रिसीट्स इन योर बैंक अकाउंट। ठीक है, ये पॉइंट इस तरह से भी आता है, इसने किसी और तरह से लिखा हुआ है, उस तरह पढ़ना है, उस तरह पढ़ना है, जो मैंने पढ़ाया है ये भी ठीक है। कर लेंगे जी, आगे आ जाए, आगे आ जाए। प्रोसीजर एम स्पेसिफिकली, स्पेसिफिक प्रोसीजर है। पहले हमने कौन से पढ़े हैं? नॉर्मल प्रोसीजर। अच्छा, नॉर्मल प्रोसीजर का पता क्या फ़ायदा है कि 560 अगर ना भी होता, 560 ना भी होता तब भी करने से आपने, ये तब भी 560 ना भी होता तब भी करने से डेटर्स की सब्सिक्वेंट रिसीट्स, अनरिकॉर्डेड या अंडर रिकॉर्डेड लायबिलिटी के लिए सब्सिक्वेंट पेमेंट्स, एनआरवी निकालने के लिए सब्सिक्वेंट इवेंट्स चेक करने से आपने सब्सिक्वेंट वैल्यू चेक करनी थी अपने इन्वेंट्री की, करनी थी ना। और ये चेक ऑनर होने के नहीं होना, आपने सब्सिक्वेंट रिसीट ऑफ चेक करनी थी। क्लियर है? तो इसका 560 ताल्लुक नहीं है, लेकिन चूंकि रेलेवेंट उससे हैं इसलिए उसने कहा ये नॉर्मल प्रोसीजर आगे याद रहेगा। इसके बाद आ जाए प्रोसीजर स्पेसिफिकली एम्ड। ये स्पेसिफिक प्रोसीजर, इसमें काफ़ी आपने पढ़े हुए हैं, यहाँ से नहीं हम देखते, हम यहाँ से नहीं देखते। आप बताएं स्पेसिफिक प्रोसीजर क्या होंगे? तो कोशिश करें, अब तो पूरी ऑडिटिंग पढ़ ली है, बोर्ड मिनट्स पढ़ लेंगे, मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग। देखें, जब आप साल के बाद की बोर्ड मिनट्स मीटिंग के मिनट्स पढ़ेंगे, उसमें क्या डिस्कस होगा?
बिरयानी बनाने का तरीका डिस्कस होगा या पकोड़े तलने का डिस्कस होगा, क्या होगा कि बगैर घी के पकोड़े कैसे तलने हैं, क्या डिस्कस होगा बताएं कि इवेंट डिस्कस होंगे। उसमें देखिए कोई ऐसा इवेंट तो नहीं जो सब्सिक्वेंटली अकर हो गया है। केस मैं देखिए बोर्ड बैठे उन्होंने डिस्कस होगा, यार कम वक्त किसी ने केस कर दिया पे यार, इसका क्या करें यार, ये फेवर अगेंस्ट हो गया हमारे, आगे अपील करेंगे ना करें, क्या एक्सेप्ट कर लें, ये डिस्कशन होगी ना। तो सब्सिक्वेंट इवेंट्स पर कहाँ से पता लगेंगे आपको, मिनट ऑफ बोर्ड मीटिंग से। और क्या करेंगे, इंक्वायरी कर ले मैनेजमेंट से, वो बता देंगे आपको। और क्या करेंगे, इंटरनल ऑडिटर से पूछ लें। किससे पूछें, समझ गए। अच्छा 30 जून 2024 का ऑडिट कर रहे हैं ना ऑडिट। 24 में 25 का बजट बन रहा होगा। 24 में क्या होगा, ऐसे ही होता है ना, अगले साल का बजट बनता है। तो उस बजट में देखें कौन से आउटफ्लोज शो किए आपने, कौन सी पेमेंट्स करनी है। उस बजट में एक पेमेंट आ रही 45 मिलियन, ये क्यों कर रहे हैं, कोई कस्टमर ने केस किया था हम पे, कस्टमर ने अब केस किया हुआ था तो उसका इफेक्ट देखिए यहाँ तो नहीं आना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो कहाँ से पता लगा आपको, फोरकास्ट से, बजट से, याद रहेगा, पक्की बात है। अच्छा ये साल कब खत्म हुआ, 30 जून को। ये कब बैठे हुए मैं अब 10 अक्टूबर, बोर्ड पे आ जाए। 30 का साल खत्म हुआ, ऑडिट रिपोर्ट कब दे रहे हैं, दरमियान में कौन सा आ गया, क्वार्टर नंबर 1, फर्स्ट क्वार्टर आ गया। वो कब आया, 30th, इसी पे आएगा ना। मैनेजमेंट उसके अकाउंट्स बनाए, उसमें कोई प्रोविजन आ रही है। ये प्रोविजन किस चीज़ की है, वो ये केस चल रहा है। केस कब हुआ था, क्या इस डेट से पहले हुआ कि, अगर तो पहले हुआ है तो याद नहीं आ रहा, उसकी प्रोविजन क्यों स्टैंड हो रही, समझ गए, याद रहेगा। तो क्या हमने डिस्कस किया स्पेसिफिक में, बोर्ड में मिनट्स आ गए, इंटरनल ऑडिट की इंक्वायरी आ गई, मैनेजमेंट की इंक्वायरी आ गई, फोरकास्ट और बजट देख लिए, और सब्सिक्वेंट जो फर्स्ट क्वार्टर के अकाउंट्स देख लिए हमने। ठीक है, बाकी क्या हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, आधे से ज़्यादा हमने पढ़ ली यहाँ पे। जल्दी से आए जी, पहले मैं क्या करता है, जल्दी से आए जी, जल्दी जल्दी पढ़िएगा, आप पढ़ लेंगे। मैनेजमेंट के क्या प्रोसीजर है, प्रोसीजर मतलब कि मैनेजमेंट का क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है सब्सिक्वेंट इवेंट को आइडेंटिफाई करने में, वो देख लें। ठीक है, अगला क्या है, मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर लें। तीसरा क्या है, ये लेटेस्ट सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी आ रही है फर्स्ट क्वार्टर की, वो देख लें। ठीक है, आगे हैं मिनट्स, शेयर होल्डर्स की मीटिंग पढ़ लें, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लें मैनेजमेंट से। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तो प्रोसीजर है ना हमारा, कौन सी रिप्रेजेंटेशन, जो अगले पेज पे पेज 212 पे स्टैंडर्ड आ रहा है हमारा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे ना मैनेजमेंट से। ठीक है, चलें वो ले लें। अभी तक क्या पढ़ा हमने, मैनेजमेंट का सिस्टम क्या है, सब्सिक्वेंट इवेंट को आइडेंटिफाई करें, उसकी अंडरस्टैंडिंग कर लें, मैनेजमेंट की इंक्वायरी कर लें। हमने एक और चीज़ ऐड की थी, इंटरनल ऑडिटर की इंक्वायरी कर लें, उनको भी तो पता होता है। फिर क्या पढ़ा था, सब्सिक्वेंट लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ लें, फिर बजट फोरकास्ट पढ़ लें, शेयर होल्डर की मीटिंग्स हुई हैं, बोर्ड की मीटिंग्स हुई हैं, 2-4 यूनिट्स की मीटिंग हुई है, उसके मिनट्स पढ़ लें, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लें। आगे आ जाएँ, लिस्ट कम चल रही है आगे, और बाकी कोई रिकॉर्ड देख लें। रिकॉर्ड में क्या है, कोई अब जैसे रजिस्टर ऑफ कौन कौन से केस चल रहे हैं यहाँ पे, या आपने मैनेजमेंट ने आपको नहीं बताया, लेकिन जब आपने लीगल रिव्यू कंफर्मेशन भिजवाई, उसने इवेंट बताया जो आपने डिस्क्लोज ही नहीं किया होता। उसने बताया कि भाईजान कमिश्नर अपील ने हमारे अगेंस्ट फैसला कर दिया है और हम एपलेट में हमने अपील कर दी है, आपने बताया ही नहीं हुआ कि आपके अगेंस्ट डिसीजन आ गया। तो कहाँ से पता लग रहा है आपको, अदर डॉक्यूमेंट से, कंफर्मेशन से। ठीक है, आगे हैं, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट देख लें, बैंक स्टेटमेंट आप ऊपर भी चेक करके आए हैं। ठीक है, आगे हैं बजट्स, फोरकास्ट, कैश फ्लोस, और आखिरी बात क्या है,
अपनी इंक्वायरीज एक्सटेंड कर लें, लीगल काउंसिल से पूछ लें। इसमें इंटरनल ऑर्डर हमने ऐड कर दिए, ठीक है। हमने देखा थोड़ी सी कोशिश की, हम 60-70% आंसर में ठीक कर दिया। मैंने रटा तो नहीं है मारा हुआ, ठीक है। तो इसको दोबारा ट्यून अप करते हैं। पहला क्या है जी कि मैनेजमेंट का क्या सिस्टम है सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई करने में। मैनेजमेंट की इंक्वायरी करना है, इंटरनल ऑडिट की इंक्वायरी करना है, लीगल काउंसिल की इंक्वायरी करना है, कंफर्मेशन डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं, सब्सिक्वेंट बजट अपने जो बजट बनाया वो चेक करने हैं, सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने हैं, मिनट्स देखने हैं। दैट इज इट। ये प्रोसीजर आपने परफॉर्म करने हैं। ये प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे तो हमें क्या एविडेंस मिलेगा, सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई होंगे। उन इवेंट को देखना है, एडजस्टिंग है तो एडजस्ट कर दें, नॉन एडजस्टिंग है तो डिस्क्लोज कर दें। 1.2 दी एंड 1.2 यहाँ पे खलास हो गया, ठीक हो गया। अब आ जाए 1.3 में। 1.3 क्या है, इवेंट्स कौन से हैं, फ्रॉम द बैलेंस शीट अप टू द डेट ऑफ ऑडिटेड रिपोर्ट। सब्सिक्वेंट इवेंट की डेफिनेशन ये है, था सब्सिक्वेंट इवेंट था जिसने रिपोर्ट साइन की, आइडेंटिफाई नहीं हो सका या हम नहीं कर सके। ये मैनेजमेंट फेल हो गई या हम फेल हो गए, आइडेंटिफाई नहीं हो सका, हमने रिपोर्ट साइन कर दी। सब्सिक्वेंट नहीं पता लगा कि एक सब्सिक्वेंट इवेंट था, कौन सा इवेंट था, ऑडिटेड रिपोर्ट से पहले का, जो अकाउंट फॉर्म करने हम भूल गए हैं। और ये कोई इनसिग्निफिकेंट इवेंट है नहीं, इतना सिग्निफिकेंट इवेंट है कि हैड दिस फैक्ट बिकम नोन टू द ऑडिटर एट द डेट ऑफ साइनिंग ऑफ द रिपोर्ट, ही और शी वुड हैव नॉट साइन दिस रिपोर्ट, ईदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड हैव बीन अमेंडेड और द ऑडिट रिपोर्ट वुड हैव बीन मॉडिफाइड। ऐसा इस सिग्निफिकेंट इवेंट है। तो फिर हमने क्या करना है, समझिए। ये बड़ी मजे की स्टोरी है। आगे रिपोर्ट साइन कर दी, ठीक है। तो पहला स्टेज क्या है कि रिपोर्ट साइन कर दी है, अभी मैनेजमेंट ने आपसे कलेक्ट नहीं की, मैनेजमेंट ने कलेक्ट नहीं की, अभी आपके पास पड़ी है, तो क्या करना है, समझ गए। दूसरा सिनेरियो क्या है, मैनेजमेंट ने कलेक्ट कर लिया आपसे, अभी इश्यू टू थर्ड पार्टीज नहीं की, तो क्या करना है। तीसरा केस क्या है, इश्यू भी, तब क्या करना है। 3 सिनेरियो आ जाएंगे यहाँ पे। ऑडिट रिपोर्ट साइन हो चुकी है, ऑडिटर के पास है, अक्सर होता है मैनेजमेंट कहती है भी फीस मेरे पास नहीं, मैं आऊँगा चेक ले आऊँगा, आपसे ले जाऊँगा आके। ये हम कहते टाइम ही नहीं मिला कलेक्ट करने का, हम बस आ रहे हैं 2, 4, 5, 7 दिन करते उस दिन में आपको इवेंट आपको पता लग गया। अभी अकाउंट किसके पास है, आपके ड्रॉर में, साइन कर दी है आपने, तो क्या करना है, कल पढ़ेंगे इस इंशाल्लाह। सेकंड सिनेरियो क्या है कि मैनेजमेंट ने कलेक्ट करनी है, इशू नहीं किए। और तीसरा सिनेरियो क्या है कि मैनेजमेंट ने इशू भी, याद रहेगा, पक्की बात है। ये टॉपिक बड़ा है, मैं इसको कल ही पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। ये आज वाइंड अप नहीं हो पाएगा।